तो हेलो एवरीवन, रामायण की पहली झलक हमें देखने को मिल चुकी है और मैं उसी का आज थोड़ा रिव्यू और थोड़ा इसका रिएक्शन देने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी है इसमें। तो पहली बात तो अच्छी चीज़ों की करते हैं यार, एकदम ग्रैंड स्केल है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। और मेन बात ना, इतने बड़े लेवल पर इस बार रामायण प्रेजेंट हो रहा है जो हम सबकी बहुत इच्छा थी। दैट्स अ बिग थिंग। अच्छे खासे लेवल पर एक अच्छा प्रोड्यूसर मिला है, एक अच्छा डायरेक्टर मिला है और झलक देखी मैंने, जो टीज़र रिलीज़ हुआ छोटा सा वो देखा, 3 मिनट का, छोटा भी नहीं कह सकते उसे। विजन दिख रहा है, सबकी मेहनत दिख रही है और सबका हार्डवर्क दिख रहा है और ये सब दिख रहा है कि इन सब लोगों ने बहुत तैयारी की है और उस तैयारी के बाद ही ऐसा प्रोडक्ट आया है। सबसे मेन बात तो म्यूज़िक की लगी मुझे। भाई रहमान साहब ने ना मतलब कहर डाल दिया है, लेकिन आई फील कि ये सिर्फ रहमान साहब की ही देन नहीं है। हांस जिमर जो एक ऑस्कर अवार्डी है म्यूज़िक डायरेक्टर विनर, उनका जो योगदान है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि उनके आने भर से ही इतना फ़र्क देखने को मिला। नहीं तो छावा में हमने देखा कि रहमान साहब ने क्या गड़बड़ कर दी थी। डिटेलिंग की बात करें यार, मतलब मैं तो स्टन रह गया वो देखकर कि जो ओम के आकार में उन लोगों ने सब डिटेलिंग उसमें की है, छोटे छोटे जो सीन्स है रामायण के वो दिखे और वो देखते वक्त, वो स्क्रीन पर आते वक्त सभी कास्ट और क्रू का नाम वगैरह दिया है। दैट्स रियली रियली फैंटास्टिक थिंग। और विजुअली ये फिल्म मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं बचने वाली है बिकॉज ऑस्कर विनिंग टीम ने इसका VFX किया है, विजुअल्स वो कर रहे हैं और उनका कैसा प्रोडक्ट आने वाला है ये तो हम सबको पता ही है। रणबीर कपूर मेरे सेकंड मोस्ट फेवरेट एक्टर है और यार मैं तो कहता हूँ ना, वो कैमिलियन है। मतलब हर रोल में इतना वो ढल जाते हैं, उस हिसाब से अपना रंग बदल देते हैं, कमाल। और इस रोल के लिए भी उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, जो भाषा सीखी है, जो शरीर में बदलाव किया है, सब दिख रहा है भाई। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम एज लॉर्ड राम। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कहीं ना कहीं पर एक ये चीज़ लग रही है कि क्या लोग इस चीज़ का स्वीकार करेंगे, इसको एक्सेप्टेंस देंगे? क्या 43-44 की एज वाले रणबीर राम के लिए फिट होंगे? देखिए मैं फ़ैन हूँ तो मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा। बट पब्लिक को क्या ये पसंद आएगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मेरे मन में डाउट है। बट नेवरदलेस आई नो कि ये सब स्पेकुलेशंस ही है। मेरा जो भी डर है अंदर का वो सब झूठ ही साबित होने वाला है क्योंकि रणबीर कपूर ये रोल भी एकदम नेल करने वाले हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। भाई फुल मार्क्स मैं देना चाहूँगा इस फिल्म की कास्टिंग को। मतलब यार इतने बड़े लेवल पर कास्टिंग किसने सोचा था? मतलब रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, माँ सीता के रोल में साई पल्लवी है, रवि दुबे है लक्ष्मण के रोल में और बहुत बड़े बड़े नाम हैं यार इस फिल्म से जुड़े हुए। तो कास्टिंग के लिए तो भाई 10 on 10 है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो कास्टिंग इज़ बेस्ट। अब मुझे वो चीज़ डिस्कस करनी है जिसके बारे में मैं आपसे पहले कह रहा था कि मुझे एक चीज़ बहुत गड़बड़ लगी है यहाँ पर। मतलब हर बार रावण को जो है आप सिर्फ डार्कनेस में या सिर्फ काला वाला वो सब वातावरण में क्यों दिखाते हो यार? मतलब रावण वॉज अ पंडित, वो उनको सारी विद्याएँ आती थी, शास्त्रों का ज्ञान था, वो राजा थे अपने बड़े किंगडम में। सब जीरो से उन्होंने बनाया था, जीरो से स्टार्ट किया था। मैंने ये बात आदि पुरुष में भी नोटिस की थी कि रावण को ना बहुत डार्कनेस में दिखाया था, सब काला काला दिखाया था और पता नहीं अननेसेसरीली वो जो भी डार्क थीम होती है ना वही थोपी गई थी रावण के ऊपर। बट वाई? सवाल है कि वाई? अगर जिसने रामायण पढ़ी हो, हालांकि मैंने रामायण पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने कुछ रामायण से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी है जिनमें जो वर्णन मैंने पढ़ा है उसमें साफ ये समझ में आता है कि भाई रावण वॉज अ किंग, उसको वो मान था, तो उस हिसाब से दिखाना चाहिए था। हालांकि ये सिर्फ एक स्निपेट ही था छोटा सा, पूरी फिल्म आनी बाकी है। पूरी फिल्म आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिखाया होगा, बट स्टिल टीज़र में अगर उसी रिचनेस की तरह जिस तरह भगवान राम को दिखाया गया उस तरह रावण को दिखाते तो शायद कुछ और हो पाता, शायद कुछ नया हो पाता। तो इस मामले में ये टीज़र थोड़ा इधर गड़बड़ा जाता है। यार पता है आदि पुरुष का ट्रॉमा ना इतना गहरा है, उसका असर, कि आज भी लोग डरे हुए हैं, अभी भी लोग डरे हुए हैं। डिस्पाइट उन्होंने नए रामायण का झलक देख ली है, विजन देख लिया है, फिर भी डरे हुए हैं। तो इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ा है आदि पुरुष ने। बट आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आदि पुरुष वॉज ब्लंडर, वो एक अलग ही केस स्टडी है, उसके बारे में कभी ना कभी बात करेंगे। वो एक कैश ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही बनाई गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर ये केस नहीं है। नितेश तिवारी हमेशा से एक धार्मिक पर्सन रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज़ में भी देखिए, पीछे उनके घर में जो भी वो लगाते थे ना फ्रेम, उस फ्रेम में देखिएगा भगवानों के सारे फोटोज़ वगैरह दिखाई देते, तो उससे समझ में आता है कि ही इज़ ए रिलीजियस पर्सन और उनका रामायण महाभारत में है और पिछले 10 सालों का ये विजन है भाई। और 2020-21 से इस फिल्म की चर्चा थी, बहुत सारे लोग आए गए, कास्ट में चेंजेस हुए वगैरह वगैरह, तो कब से बहुत पुराना ये ये तैयारी चल रही है। तो बड़ा विजन है। आई होप ये ब्रह्मास्त्र जैसा ना निकले, बट यहाँ पर ये भी डर है नहीं क्योंकि ब्रह्मास्त्र वॉज ऑल टुगेदर फैंटेसी, इट वॉज अ फिक्शन। रामायण नहीं है, रामायण की स्टोरी तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसमें ये भी डर नहीं है। तो जिन लोगों को भी लगता होगा कि आदि पुरुष का ऐसा हुआ, ब्रह्मास्त्र का वैसा हुआ, ये वो, डोंट वरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड से सोचने के लिए। ब्रह्मास्त्र में क्या था ना, सिर्फ एक ही इंसान सोच रहा था, अयान मुखर्जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचने के लिए, सभी को विजन समझ में आता है। और जो भी गलतियाँ ब्रह्मास्त्र में हुई, आदि पुरुष में हुई, ऑफकोर्स वो सबके सामने है, तो वो उसके हिसाब से उस पर काम करके ही प्रोडक्ट जो है डिटेल में करेंगे। लेकिन भाई जो विजुअल्स दिखे ना इसमें, कमाल है यार। मतलब जो जंगल की विजुअल देखी ना, मैं वही पागल हो गया था बिकॉज जंगल इतना रिच और इतना घना दिखाया गया है ना कि ऐसा नहीं है कि भाई हम जंगल में जाकर रह रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो एडजस्टमेंट थोड़ी ना होगा, वैसा नहीं है। जंगल की तरह घना है, हम जाके उधर एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये जो एक थिंग है मुझे बहुत वो ज़्यादा सबसे इंप्रेसिंग लगी है।
तो यार मैं रेटिंग वेटिंग के सबसे परे है ये फिल्म, क्योंकि मैं बहुत मन से इस फिल्म की राह देख रहा हूँ। तो रेटिंग वेटिंग तो मैं वैसे दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी 10/10 है भाई, मतलब वो बोलने जैसा है ही नहीं। बट आई होप कि अभी जो भी अगला इसका एसेट आएगा उसमें रावण को कुछ अच्छे तरीके से दिखाए, और देखते हैं। और इसमें क्या बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है ये। इसमें गाने नहीं होने वाले, पहली बात तो इसमें भजन होने वाले हैं। जो हमने टीज़र में या जो ग्लिम्स थी पहले उसमें जो सुना वैसे टाइप का होने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर तो भाई तगड़ा होने वाला है। बैकग्राउंड और म्यूज़िक के मामले में ब्रह्मास्त्र भी वैसे तगड़ी थी, मुझे उसकी याद ज़रूर आई देखते वक्त। बट ऑल टुगेदर दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, सो लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा ही हो। फिलहाल शूटिंग तो पहले पार्ट की खत्म हो गई है, तो मतलब ये पहले पार्ट एटलीस्ट पहला पार्ट तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जाने वाला है या जा चुका है। सो लेट्स होप, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। देखते हैं दिवाली 2026 में क्या हमारे सामने आता है।